हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई जो अमेज़न का सऊदी अरेबिया का है उसमें अकाउंट कैसे ओपन किया जाए। आप पाकिस्तान से बैठे हुए या किसी और जगह से बैठे हुए सऊदी मार्केट में कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, तो चलें आपको दिखाते हैं ये कैसे कैसे होता है। तो आपको सबसे पहले तो चाहिए सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट एस ए। तो ये याद रखिएगा, ये वाला इसका यूआरएल है या लिंक है। इसको ओपन करें और आपको साइन अप करना है इसके बाद। ठीक है, साइन इन लॉग इन उनके लिए है जिनका ऑलरेडी अकाउंट है। साइन अप उनके लिए है जो नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो साइन अप पे क्लिक करें। अच्छा, साइन अप पे जब आप क्लिक करोगे तो आपसे वो सबसे पहले इस स्क्रीन पे पूछेगा कि ईमेल और पासवर्ड। ये अगेन उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी अकाउंट है, तो वो यहाँ से लॉगिन करेंगे। जिनका नहीं है वो क्रिएट योर अकाउंट करेंगे। ठीक है, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। अच्छा, इसमें आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दो। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो डाल दो। रिमेंबर कि आपको ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। तो ये ज़रूरी है कि आपका ईमेल अकाउंट हो। तो इसमें आप पासवर्ड डाल दो, जो कि आपका अपना पासवर्ड हो। तो इसकी मिनिमम जो है वो कहते हैं 6 कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। मेक श्योर कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो ताकि लोग हैक ना कर सकें इसको। तो मैं इसका एक पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लो तो ये दोनों पासवर्ड मैच होने चाहिए, वरना ये खामखा आपको एरर देता रहेगा जब तक कि ये दोनों मैच नहीं होते। तो ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे होने चाहिए। क्रिएट योर अकाउंट करो। तो आपको स्क्रीन पे कहेगा कि भाई हमने आपको एक ईमेल सेंड किया है। तो वो ईमेल ओपन करो आप, और उसमें एक पासवर्ड भेजिएगा जिसको ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। वो वन टाइम पासवर्ड जो है आपको ईमेल में आएगा। आप उस ईमेल अकाउंट को ओपन करो और उसको वेरीफाई करो। जैसे मेरे पास इसका एक आया है 734632। आपको आपका अपना आएगा, ये वाला यूज़ नहीं करना आपने। आपको आपके ईमेल के ऊपर आएगा। तो उस ईमेल से आपने लेना है जो आपका वन टाइम पासवर्ड है ऑथेंटिकेट करने के लिए। ऑथेंटिकेट हो गया जी। उसके बाद इस स्क्रीन के ऊपर वो कहेगा कि हैव द फॉलोइंग अवेलेबल। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, आपका बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, या आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद ये जो दो ऑप्शंस हैं इनमें से वो पूछता है कि बिजनेस टाइप क्या है आपकी, ना वो किस टाइप का है। तो जैसे ही इसको खोलोगे तो दो आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। एक होगा नन, आई एम एन इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, या मैं बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। तो बिजनेस अकाउंट वो लोग ओपन करेंगे जिनका सऊदी अरेबिया में अपना ऑलरेडी बिजनेस है, कोई शिरका है, कोई एलएलसी है, कुछ ना कुछ है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनका सऊदीया में बिजनेस है और उनका बिजनेस एड्रेस और अकाउंट है। ठीक है, तो ये उनके लिए। और ये उनके लिए है जिनका इंडिविजुअल है, सऊदीया में हो चाहे सऊदीया से बाहर हो, ये उनके लिए जो इंडिविजुअल अकाउंट होगा। उसके बाद अपना आप कुछ भी नाम इस पे इनोमान एलएलसी कर दिया आपने। ठीक है जी। तो ये कोई भी नाम आपने, या अपना महमूद पूरा चलो मैंने वही लिख दिया। ठीक है जी। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब आपसे ये जो पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड जो एड्रेस है आपका वो क्या है। ठीक है जी। तो वो आपने सारा का सारा डालना है। ये आप, अगर तो आपका सऊदीया का कोई एड्रेस है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और आप सऊदीया में रहते हो तो ये उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी कि कैसे अकाउंट ओपन होता है। तो जो सऊदीया में नहीं रहते और सऊदीया से बाहर है तो उनके लिए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सको। ठीक है जी।
आप पाकिस्तान वालों के लिए ये अकाउंट नहीं है, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे कि जिसमें मैं कह सकूं कि ये पाकिस्तान का एड्रेस है। हाँ, बाकी कंट्रीज इसमें हैं, ऑस्ट्रिया से लेकर इसमें यूएस तक हैं, यूके है, यूएई का एड्रेस है, आपका वो डाल सकते हो अगर आप यूएई में रहते हो। अगर आप इटली में रहते हो तो वहाँ का एड्रेस डाल सकते हो, आप इंडिया में से हो तो इंडिया का एड्रेस डाल सकते हो। तो इस वक्त तो कोई और एड्रेस नहीं डाल सकता, इवन मैं ऑस्ट्रेलिया का भी एड्रेस नहीं डाल सकता इसमें। ठीक है, तो मैं सऊदी अरेबिया का ही कोई एड्रेस, जो कि मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप अकाउंट ओपन करते हो। तो ये सारा प्रोसेस समझाने के लिए मैं कोई भी फ़िलहाल एड्रेस ले लेता हूँ, कि कोई भी मैं एड्रेस ले, मैं रियाद का कोई एक एड्रेस डाल देता हूँ। और इस एड्रेस में मैं रियाद का कोई एक ऐसा एरिया भी लिख देता हूँ जहाँ पे कोई मेरे किसी जानने वाले का डाल देता हूँ इसमें सिटी। बी, ठीक है जी, मैंने ये डाल दिया। मैं यहाँ पे एक एड्रेस भी डाल देता हूँ। और अब पूछ रहा है कि आपके स्टोर का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, जो आपने एक यूनिक नेम, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा हो वो आपको मिल जाए, तो आप इसमें जब टाइप करोगे, जैसे ही आप लिखोगे आपको बता देगा ये अवेलेबल है कि नहीं। तो आपने उसकी अवेलेबिलिटी देखने के बाद आपने उसका करना है। जैसे मैं कोई नाम डाल देता हूँ, जैसे डील्स बार्गेन्स, डील्स बार्गेन्स नॉट अवेलेबल, डील्स बार्गेन 01 कर देता हूँ, चलो जी, हो गया अवेलेबल। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है, या तो वो आपके फ़ोन पे कॉल करेंगे या आपको एसएमएस भेजेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर है वो दुनिया का कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। ठीक है, आप इसमें पाकिस्तान का एड्रेस नंबर डाल सकते हो, आप इसमें मैं जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं पहले मैं देख लेता हूँ पाकिस्तान इसमें है कि नहीं। बिल्कुल है पाकिस्तान, ठीक है। तो जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं अपना पाकिस्तान का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ये जो एड्रेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में होगा ये क्या, ये ऐसे ही नहीं आपने एड्रेस को डाल देना, इसकी वेरिफिकेशन भी होगी आपकी। मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे अकाउंट ओपन होता है, लेकिन आपने वो एड्रेस डालना है जिसमें आप रहते हो वहाँ पे, और वो वेरीफाई हो सके। जैसे वेरीफाई क्या होगा, या तो आपका जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जैसे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, या आपका कोई यूटिलिटी बिल है आपका, जैसे फ़ोन का बिल है, आपकी बिजली का बिल है, कोई पानी का बिल है, कोई ऐसी चीज़ है, घर का डॉक्यूमेंट है, वो सब कुछ उनमें से एक ना एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको। एक तो वो चाहिए आपको, और दूसरा आपकी अपनी आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा, जो बाद में अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस ले लेता हूँ। सॉरी, मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं सेलेक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ये है। मैंने कोई एक अपना फ़ोन नंबर ले लिया और इसको कहता हूँ कि मुझे अब भी मैसेज करो, टेक्स्ट मी नाउ। उसने मुझे फ़ोन पे एक नंबर भेज दिया, तो मैं उस नंबर को अभी इसमें वेरीफाई करता हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा उससे। ऑलराइट, जो मुझे टेक्स्ट मिला है वो मैं वन टाइम अमेज़न का 800997 डाल दिया, और मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया। एक स्क्रीन हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा, कुछ एरिया मिसिंग कह रहा है वो, एरिया में मिसिंग जो है वो मैं देख लेता हूँ। चलो यही डाल देता हूँ एरिया भी, ठीक है जी। ऑलराइट, अभी ये आपको ये बता रहा है कि जो जिस सिटी में मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ से शिप नहीं करते वो। ठीक है, अभी इसका मतलब है कि आपको खुद शिप करना पड़ेगा वहाँ से। तो जस्ट लाइक ये होगा कि आपको जो ऑर्डर्स आएंगे वो आप खुद शिप करोगे। आई एम नॉट श्योर कि उनका वेयर हाउस कहाँ पे है, ये आपको खुद मालूम करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ ये होगा कि अभी ये ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली यही है, तो मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो सेवन कंटिन्यू करके मैं नेक्स्ट में चला जाता हूँ। नेक्स्ट में वो मुझसे पूछ रहा है कि
अपना पेमेंट मेथड दो। राइट जी। तो पेमेंट मेथड जो है ये बिलिंग एड्रेसेस का हो जाएगा। ये मेरा बिलिंग एड्रेस मैं दूसरा भी रख सकता हूँ, किसी और जगह का भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं फॉर नाउ यही बिलिंग एड्रेस रखता हूँ। और अभी वो कहता है क्रेडिट, ये क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए आपको? ये क्रेडिट कार्ड इसलिए चाहिए कि कंप्लीट करने के लिए रजिस्ट्रेशन को, तो उसमें क्या होगा, जहाँ से वो मंथली फ़ी वगैरह चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है अगर आपने अकाउंट ओपन करना है। अगर ये नहीं है तो बनवा लें, वरना आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। ये ज़रूरी इसलिए है कि इसमें से आपकी फ़ीस चार्ज करेंगे। जब भी वो चार्ज करेंगे, एक तो नंबर एक फ़ीस चार्ज करेंगे, नंबर दो जब भी आपका आइटम बिकेगा, ठीक है, तो कुछ फ़ीस होती हैं वो चार्ज की जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस होती है। एक तो रेफरल फ़ी है, वो तो चलो उसमें से काट लेंगे आपकी जो आइटम बिकेगा, लेकिन मेनली ये आपकी अकाउंट फ़ीस की जो होती हैं वो उसके लिए चीज़ होती हैं। और कहते हैं क्या मैं बाद में भी दे सकता हूँ? यस, आप बाद में भी दे सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है स्किप फॉर नाउ, लेकिन ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसके बगैर आपका अकाउंट कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगा। तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। ठीक है जी, अपनी प्रोडक्ट्स का मतलब अगर आपका कोई बार कोड है, ईएन नंबर है, यूपीसी कोड है, आईएसबीएन नंबर है, तो ये सारे इनमें से कुछ भी है तो वो बताओ हमें, ठीक है। अगर नहीं है तो इस वक्त मैं यही कहता हूँ इसका जी नहीं, अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप कोई ब्रांड सेल करना चाहते हो? मैं कहता हूँ नहीं, अभी नहीं करना चाहते जी। अच्छा, अगला कहता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना चाहते हो? अपनी इन्वेंट्री फाइल देना चाहते हो, अपनी टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो अमेज़ोन की, या एक वन बाई वन, ठीक है, एक प्रोडक्ट एक टाइम पे आप ऐड करना चाहते हो? तो मैं अभी फ़िलहाल एक प्रोडक्ट एक टाइम पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि किस किस्म की कैटेगरीज, आप किस किस्म का सामान बेचना चाह रहे हो। तो उस सामान में ये है कि आप क्या ऑटोमेटिव बेचना चाह रहे हो, आप कपड़े बेचना चाह रहे हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बेचना चाह रहे हो, खिलौने बेचना चाह रहे हो, ब्यूटी आइटम्स बेचना चाह रहे हो, या इस तरह की, खैर आप जो भी किस किस्म की ऑप्शन आपकी हैं जो आप बेचना चाहते हो, आप उसको सिलेक्ट कर लो। एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे आप कहते हो मैं घड़ियाँ बेचना चाहता हूँ, वॉचेस बेचना चाहता हूँ, मैं सेल फोन एसेसरीज बेचना चाहता हूँ, मैं टॉयज़ एंड गेम्स बेचना चाहता हूँ, मैं किचन की आइटम बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मैं और भी कोई आइटम है, ठीक है। आप वो एक दफ़ा सिलेक्ट कर लो, सारे सिलेक्ट कर लो, ये आप तक है। जब ये सिलेक्ट हो जाए आपने फिनिश कर देना है इसको। और उसके बाद ये होगा कि वो कहता है जब बिफोर वी एक्टिवेट योर सेलर अकाउंट प्लीज़ हेल्प अस वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ठीक है। आपकी अब आ गया ना जिसमें वो कहता है कि जी आपकी हमने वेरिफिकेशन करनी है। मैं इसको कहता हूँ कि मैं इंडिविजुअल सेलर के तौर पे हूँ, मैं सोल ओनर हूँ, और मैं इसी की बेस पे करूँगा। अब वो पूछता है कि सिलेक्ट कंट्री इन विच योर बिजनेस इज लोकेटेड, और मैचिंग डॉक्यूमेंट भी आपका उस जगह के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है जी। तो अभी इसमें चूँकि पाकिस्तान नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो सऊदीया से अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको सऊदी अरेबिया का ही एड्रेस देना है, राइट जी। तो बस इसको अब यही है कि ऑप्शन इसके अलावा है कोई नहीं, आपने सऊदी अरेबिया सेलेक्ट किया। नेक्स्ट पे आप जब जाओगे तो अब आपसे वो आइडेंटिटी के बारे में पूछेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, कि आपका नेशनल आईडी क्या है, आपका कंट्री ऑफ इशू कौन सा वाला था, ये सारी की सारी आपने आईडीज इसमें डालनी है। कि आप जो है एक्सपायरी क्या थी, आपके इसको जो आईडी डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आईडी क्या होगी। इट कुड बी अ पासपोर्ट, जैसे ये यहाँ पे जो सऊदी के लिए, स्पेशली सऊदी के लिए आपको वहाँ का आईडी चाहिए, राइट जी, रेजिडेंस आईडी चाहिए, तो वो नंबर आपने डालना है। कंट्री ऑफ इशू सऊदीया ही होगा इसमें। आपका अपना फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, सॉरी मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आपने इसमें डालना होगा। मैं ऐसे ही करता हूँ फॉर नाउ, कुछ भी डाल देता हूँ, सही है। वेरिफिकेशन मैंने तो नहीं करवानी। कंट्री ऑफ इशू में इसको वही सऊदी अरेबिया ही बता देता हूँ, सऊदी अरेबिया।
और एक्सपायरी डेट कोई फ्यूचर की मैं डाल देता हूँ 4 मार्च 2026, चलो ठीक हो गया। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ अपनी इसमें कोई भी मैं फॉर नाउ डाल देता हूँ। अभी 2 अप्रैल कब की है जी, चलो जी मैं कुछ भी डाल देता हूँ 1980, ठीक है जी। और ये रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया और उसको मैं सबमिट कर दूंगा। इसको मैं जैसे ही सबमिट करूंगा, अब वो आपसे अब कहेगा डॉक्यूमेंट्स की, जो आपकी हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, उसके पिक्चर्स लोड करो, फ्रंट साइड लोड करो, बैक साइड उसकी लोड करो, बैंक स्टेटमेंट लोड करो, क्रेडिट कार्ड्स देखा, यूटिलिटी बिल आ गया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, मोबाइल या इंटरनेट का जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी इसमें आपने लोड करनी है। और लोड करने के लिए क्या है, आपने तस्वीर लेनी है उसकी मोबाइल से और सेव कर लेनी है अपने कंप्यूटर पे। और उसके बाद ये करना है कि आपने उसकी यहाँ से आप फ्रंट सॉरी यहाँ से आपने एक साइड लोड कर देनी है, दूसरी कर देनी है, और बैंक स्टेटमेंट करनी है और ये करनी है और सबमिट कर देना है। आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद हो सकता है वो आपको एक पिन भेजे, ठीक है, वो आपकी एड्रेस पे कोई वेरिफिकेशन की चीज़ भेजे। या ये भी हो सकता है वो आपको कहेगी जी हम आपको वन टू वन फेस टू फेस आपको जो है ना आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में जब अकाउंट ओपन किया तो उन्होंने मैंने अपना पासपोर्ट उसमें डाला था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम इसको फिर वेरीफाई करेंगे। और उन्होंने मुझे कॉल की और उसका कॉल के ऊपर मैंने अपनी आईडी सारी दिखाई उनको। जब आईडी दिखाई तो विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन कर दिया सेलर का। तो ये है सारा प्रोसेस आपका सऊदी अरेबिया में अकाउंट ओपन करने का। अनफॉर्चुनेटली सऊदीया का अकाउंट आप पाकिस्तान से बैठ के ओपन नहीं कर सकते बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, क्योंकि अगर आप सऊदीया में नहीं रहते तो आपका अकाउंट वहाँ ओपन नहीं हो सकता, आपका वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे, फिर भी ना हुए हों तो आप मुझे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पे या भी किसी तरह भी आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हो। मैं रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।